लद्दाख से खबर है, जहां सेना की गाड़ी खाई में गिरने की वजह से 7 सैनिकों की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख के पड़तापुर से सीमा पर तैनाती के लिए 26 सैनिकों को ले जा रही गाड़ी सुबह 9 बजे कोई से 25 किलोमीटर पहले सड़क से फिसलकर 50 से 60 फीट नीचे श्योक नदी में जा गिरी। बचाव कार्य के बाद सैनिकों को पड़तापुर फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें अब तक 7 सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वायुसेना के एयरक्राफ्ट से चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान के अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस खबर की पूरी जानकारी आप बताएं और मेरे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल ए.के. सिवाच को भी आप देख रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आऊंगी मैं आपके पास। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये सुबह तकरीबन 9 बजे की घटना है। परतापुर में एक ट्रांजिट कैंप था। ट्रांजिट कैंप यानी कि जब लंबी दूरी की यात्रा होती है तो बीच में स्टेजिंग का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे सैनिक आराम करते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर से चलना शुरू करते हैं। तो सुबह जब चलना शुरू किया, सब सेक्टर हनीफ की तरफ ये जा रहे थे। आपको याद होगा करगिल के टाइम पर यहाँ तुर्तुक बॉर्डर होता है और वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और कैप्टन हनीफुद्दीन को वीरगति मिली थी। उन्हीं के नाम पर इस सेक्टर का नाम 1999 के बाद सब सेक्टर हनीफ रखा गया। सियाचिन ग्लेशियर का ये दक्षिणी किनारा आप इसको कह सकते हैं। तो वहाँ तैनाती के लिए जा रही थी। ये 26 लोग सवार थे इस गाड़ी में और गाड़ी फिसलकर श्योक नदी में गिर गई। हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, 50 से 60 फीट नीचे गिरी। उसके बाद पास में जो भी सैनिक उपलब्ध थे उनको खबर दी गई और उसके बाद उन्होंने लोगों को निकाला वहाँ से। परतापुर में फील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको लेकर आया गया, वहाँ पर उनका इलाज किया गया। लेकिन तब तक 7 सैनिक जो हैं वो वीरगति पा चुके थे। अब लेह से भी सर्जिकल टीमें वहाँ पहुँच गई थी सुबह थोड़ी देर बाद ही हेलीकॉप्टर के जरिए और उन्होंने वहाँ पर इलाज शुरू कर दिया था। एयरफोर्स से भी जहाज़ मांगे जा रहे हैं और वहाँ से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है चंडीगढ़, जहाँ पर चंडी मंदिर में जो वेस्टर्न कमान का हॉस्पिटल है वहाँ उनका इलाज किया। इसके बहुत दुखद घटना है ये और उस इलाके में सड़कें थोड़ा सा ऐसी हैं कि खतरनाक है और अगर नियंत्रण खो जाए तो आप बहुत नीचे खाई में गिर जाते हैं। श्योक नदी बहुत तेज गिरती है। कृष्ण मोहन मिश्रा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह का वो रास्ता है। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कई बार वहां पर गए भी हैं, फील्ड से आपने वहां पर रिपोर्टिंग की है। तो जो रेस्क्यू हो रहा है वहां पर, आपको क्या लगता है कि वो कितना कठिन होगा और कितना समय उसमें लग सकता है? देखिए, अब तक सारे जवानों को वहाँ से निकाल लिया गया है, पर यह ज़रूर है कि श्योक नदी बहुत तेज़ नदी है, बहुत तेज़ उसकी धारा रहती है और जाहिर सी बात है कि इस समय बहुत ठंड का मौसम है लद्दाख के उन हाइट्स पर। तो अभी जो बचाव कार्य था उसमें जाहिर सी बात है बहुत परेशानियाँ, 50 से 60 फीट नीचे जाना है और गाड़ी में फंसे हुए लोगों को निकालना है और चैलेंज सबसे बड़ा श्योक की धारा है। पर 26 के 26 जवान निकाल लिए गए। अब दुर्घटना जैसे भी हुई, लेकिन 7 सैनिक उसमें वीरगति पा चुके हैं अब तक। कई घायल ऐसे हैं कि जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है। वो इलाका ऐसा है कि दक्षिणी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है, पास में डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आगे गांव है और वहाँ से फिर शुरू होती है। दरअसल वो AGPL कहलाती है, जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है। तो वहाँ पर तैनाती होती है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें वहाँ से जारी रहती हैं। वो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी हिस्से से भी वो कई बार हरकतें करता है। जी, मेजर जनरल ए.के. सिवाच, बहुत दुखद खबर है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कुछ शक नहीं है, बड़ी दुख भरी बात है कि एक फौजी जो आज सुबह जो व्हीकल थी वो एक स्लाइड करके नीचे गिर गई और उसके अंदर 26 जवान सवार थे और उसके अंदर 7 कैजुअल्टी हो गई और बाकी भी कुछ सीरियस हैं। तो 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अभी सीरियस है उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए और परता में वहाँ पर हमारे पास एक एयरफील्ड भी है और उसके साथ साथ हमारे पास फील्ड एम्बुलेंस भी है। वहाँ से अभी जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट के साथ मुझे लगता है इसको चंडीगढ़ इवैक्यूएट किया जा रहा है और चंडीगढ़ के साथ साथ उसको दिल्ली भी किया जा सकता है, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। मगर ये सच्चाई है कि जो ट्रेन है वो बहुत ही काफ़ी कठिन है। मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ था लेह लद्दाख में, तो मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और ये सच्चाई है कि ये नुब्रा वैली और ये तुर्तुक का जो इलाका है ये काफ़ी कठिन इलाका है और ये सब सेक्टर नॉर्थ में फीड होते हैं, ट्रक जो जाते हैं। मगर ये एक सच्चाई ये भी है, कहीं ना कहीं कोई हादसा जब होता है कहीं ना कहीं खामियां या गलती हो जाती हैं और वहाँ पहाड़ी इलाका है, बड़ा मुश्किल इलाका है और ये श्योक नदी है, एक बहुत तेज नदी है। अगर आप इसके अंदर
स्लाइड करके या स्किड करके नीचे चले जाते हो तो बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हो, 50 से 60 फीट। तो उसमें इवैक्यूएशन की बड़ी प्रॉब्लम आई है उनको। सुबह से मैं अपने सोर्सेज से बातचीत कर रहा था मैं, तो इवैक्यूएशन में काफी टाइम लगा। और यही नहीं, भारत के जो अपने आर्मी के हेलीकॉप्टर उनका भी इस्तेमाल किया गया, उनसे इवैक्यूएट के लिए उनको जल्दी से जल्दी फील्ड एम्बुलेंस में भेजा गया। और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की है और मुझे लगता है ये भी हमें काबिल तारीफ है कि हमें मालूम है कि 7 हमारे जो वीर जवान वीर गति को हो गए, मगर जो बाकी घायल थे उनको जल्दी से जल्दी निकाल के वो फील्ड एम्बुलेंस में उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। और अब उनको बाई एयर इवैक्यूएट किया जा रहा है चंडीगढ़ में वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में, और कुछ एक को मुझे लगता है दिल्ली RR हॉस्पिटल में भी किया जाएगा। तो सच्चाई यह है, एक डिफिकल्ट एरिया है और ऐसे में ऐसे हादसे हो जाते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग बच गए उनको कितनी जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। ये एक ट्रेन के लिए, अब हम ये कहेंगे कि आप ऐसे इलाकों में दुश्मन की गोली से ज्यादा कैजुअलिटी आप वेदर से ट्रेन से होती है, ये सच्चाई है। साइचन ग्लेशियर का इलाका स्टार्ट होता था सब सेक्टर 100, उसके बाद जो साउथ आपका ग्लेशियर है, फिर सेंट्रल ग्लेशियर, फिर नॉर्थ ग्लेशियर, ये सारा इलाका बहुत डिफिकल्ट है और इसके अंदर ऐसे हादसे होने के चांसेस रहते हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि जो इवैक्यूएशन की कार्रवाई बहुत तेज चल रही है। इवैक्यूएशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो गाड़ी थी वो नीचे गिर गई थी 60 फीट की तरह, तो उसको नीचे जाके लेके आना, मगर उनको ले आगा। और एक और हमारे पास जो ले के अंदर सर्जिकल टीम है उसको भी इमीडिएटली एयर लिफ्ट करके ले आया गया कि उनको ऑन द स्पॉट एक प्रकार से मेडिकल एड दी जाए। और उसके बाद जो भी लोग सीरियस हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर और RR हॉस्पिटल आर्मी हेडक्वार्टर। कृष्णमोहन मिश्रा, 2 बातें। पहला तो ये मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप इसको बताएं कि क्या स्पीड ही इस पूरी दुर्घटना की वजह रही, और दूसरा ये कि जिन घायल सैनिकों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है अब क्योंकि रेस्क्यू खत्म हुआ आपने बताया, क्या वो सभी सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्पीड की बात तो ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि जो भी सेना की गाड़ियां होती हैं उनको चलाने वाले भी सैनिक होते हैं और उनको पता होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, उनको किस रफ्तार से चलना है और किस तरह से चलना है। बहरहाल दुर्घटना हुई है तो गाड़ी की खराबी थी या ड्राइवर की कोई गलती थी वो तो बाद की बात है, पर ये बात सच है कि उस इलाके में मैं भी घूमा हुआ हूँ। वो इलाका बहुत मुश्किल है, साथ में आपके श्योक नदी चलती है जो कि बहुत तेज़ होती है। अगर हाइट ज़्यादा है, जैसे इस मामले में 50 से 60 फीट है, तो नीचे गिरने के बाद चोट तो सभी को आएगी, सुरक्षित कोई नहीं बचेगा, ये तय है। बाद में उनको निकाल कर परतापुर लाया गया। परतापुर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक ठाक हॉस्पिटल है, अच्छे वहाँ पर डॉक्टर्स हैं। लेह से सर्जिकल टीम पहुँच गई, वहाँ पर उनका इलाज वगैरह शुरू हुआ। जो अभी तक जानकारी उसमें 26 के 26 को चोट लगी, कोई सुरक्षित नहीं है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब कितनी जल्दी उनको चंडीगढ़ लाया जा सकता है, अभी जो बात हुई मेरी तो उस हिसाब से तो ये है कि मौसम ठीक है और उनको एयरफोर्स से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। और अगर एक बार लेह से टेक ऑफ कर गए तो वहाँ 40-50 मिनट लगते हैं चंडीगढ़ में लैंड करने में। लेकिन और परतापुर से वहाँ आने में एविएशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, आर्मी एविएशन के, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है अगर मौसम सही है अभी तक। दरअसल वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या ये होगी कि अगर मौसम ख़राब हो जाएगा तो आप पार नहीं कर पाएंगे, जो पास है, जो दर्रा है उसे पास नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति सबसे ज़्यादा दुखद होती है इन हालात में कि इवैक्यूएशन में अगर मौसम ख़राब हो जाए तो आप उसको पार नहीं कर सकते हैं और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक सौभाग्य से जो भी अभी तक मेरी बात हुई उसमें मौसम साफ है, मौसम अच्छा है, तो इसलिए जो भी गंभीर होंगे उनको चंडीगढ़ लाने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए फिलहाल की स्थिति में। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी अस्पताल में पहुंचे और सुरक्षित रहें। लेकिन जिन 7 जवानों को हमने खो दिया है उनके परिवार के प्रति भी पूरी संवेदना है और ये बहुत मुश्किल घड़ी उनके लिए है, ये भी हम समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी आपने पहुंचाई, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.